नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1000 एमसीक्यू की सीरीज चल रही है और आज का जो करंट अफेयर की सीरीज है यह महिलाओं से संबंधित करंट अफेयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वह मैं आप लोग के सामने लाया हूं। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। परीक्षा मंथन 1000 एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। परीक्षा मंथन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1000 एमसीक्यू के नाम से सीरीज जो प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है और यह अन्य आगामी परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, चाहे आपका जीआईसी पीजीटी का मेंस हो या फिर हाई कोर्ट का आरआरओ हो या फिर यूपीपीएससी का आरआरओ हो। और सबसे महत्वपूर्ण तो 24 अक्टूबर का जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है और अन्य आगामी परीक्षाओं के लिए भी यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है। तो आज का जो प्रश्न है वह सभी महिलाओं से संबंधित प्रश्न है। महिलाओं से संबंधित जो मोस्ट करंट अफेयर के प्रश्न है वह आज के वीडियो में रखे जाएंगे। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा और देखिएगा। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो महिलाओं को भारतीय नौसेना ने पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर्स के रूप में चुना है? तो कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह, इनको चुना गया है। भारतीय नौसेना ने चुना है कुमुदिनी त्यागी एवं रीति सिंह। सितंबर 2020 में दो महिला अधिकारियों सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी एवं रीति सिंह को पहली बार अस्थायी कमीशन प्रदान किया गया है। भारतीय नौसेना ने पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर्स के रूप में इन्हें चुना है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति सूची में इनमें से किन महिलाओं का नाम शामिल नहीं है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं जिसमें से 3 महिला न्यायाधीश भी बनाई गई हैं सर्वोच्च न्यायालय में। वह कौन शामिल नहीं है ये बताना है। तो इसमें जो विकल्प डी है यही आपकी शामिल नहीं है और बाकी ABC जो है वो सही है। तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली जो है वह सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाई गई हैं। गुजरात हाईकोर्ट की जो चीफ जस्टिस थी गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस जो थी बेला त्रिवेदी, ये बनाई गई हैं। और कर्नाटक हाईकोर्ट की जय बीवी नागरत्ना, इन तीनों लोगों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाया गया है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की जज कोमोना नेनी अमरेश्वरी को छोड़कर अन्य सभी भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी कोलेजियम सिफारिश लिस्ट में शामिल करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी है। तो यही आंध्र प्रदेश की जो है यही नहीं बनी है, बाकी तीनों जो हैं बनी हैं, सर्वोच्च न्यायालय में गई हैं। इनमें से कौन भारतीय वायुसेना के राफेल विमान को उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट हैं? तो ये हैं शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह जो है राफेल विमान को उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट हैं। तो देखिए दोस्तों, इस सीरीज में सब महिलाओं से संबंधित ही सब करंट अफेयर के प्रश्न हैं, तो इसे बिल्कुल देखिएगा। सितंबर 2020 में वाराणसी की रहने वाली हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह और इन्होंने ही राफेल विमान को उड़ाया है पहली बार। इनमें से कौन 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो वो है भावना कांत। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की परेड में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है। ज़्यादा दिन से रेखा शर्मा ही राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत 1992 में किया गया था। इस समय वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की? रेखा शर्मा। इनमें से कौन अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली महिला है? देखिए, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? प्रियंका मोहिते विकल्प ए, महाराष्ट्र की हैं ये। पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ है? तो यह नेपाल में है अन्नपूर्णा पर्वत। इससे और यह हिमालय का पर्वत है अन्नपूर्णा पर्वत, हिमालय की चोटी है अन्नपूर्णा, इस पर चढ़ी हैं। इनमें से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है? टोक्यो ओलंपिक में 2020 में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? MC मेरी कॉम विकल्प ए जो है सही है आपका। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग वेट लिफ्टिंग में रजत, PV सिंधु ने बैडमिंटन, देखिए नहीं सॉरी, यहाँ पर देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक जीतने वाली महिला नहीं है। तो MC मेरी कॉम ने टोक्यो ओलंपिक में नहीं जीता है, बाकी 3 लोगों ने जीता है। PV सिंधु ने भी जीता है और यह लोवालीना ने भी जीता है और मीराबाई चानू ने भी जीता है, बाकी MC मेरी कॉम ने नहीं जीता है इस बार। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग वेट लिफ्टिंग में
49 किलो वर्ग वेट लिफ्टिंग में रजत जीता है। और पीवी सिंधु ने क्या जीता है, कांस्य जीता है। लोवलीना ने क्या जीता है, और 64 से 69 किलोवाट प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। तो 3 लोगों ने यह पुरस्कार जीता है, जबकि MC मैरीकॉम ने कोई पदक नहीं प्राप्त नहीं किया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न पे आइएगा, वर्तमान में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान में न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डर्न, महिला है, ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। विकल्प बी। जेसिंडा अर्डर्न वर्तमान में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। 41 वर्षीय जेसिंडा को 26 अक्टूबर 2017 को नियुक्त किया गया था। ये न्यूजीलैंड की 40वीं प्रधानमंत्री बनी है। इनमें से कौन वर्तमान में नेपाल की राष्ट्रपति बनी है। नेपाल की राष्ट्रपति कौन बनी है, विद्या भंडारी। विद्या भंडारी जो है नेपाल की राष्ट्रपति बनी है, विद्या भंडारी। विद्या भंडारी नेपाल की दूसरी और देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। मतलब नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, विद्या भंडारी। इस समय भी विद्या भंडारी ही नेपाल की राष्ट्रपति हैं। वे भूतपूर्व नेपाली राजनीतिक तथा कम्युनिस्ट पार्टी या तो नेपाल की नेता रह चुकी हैं। उन्होंने 549 में से 327 वोट प्राप्त करके कुल बहादुर गुरुंग को पराजित किया था। निम्न में से कौन अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, तो वो है कमला हैरिस। कमला हैरिस जो है वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। इन्हें फीमेल ओबामा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस जनवरी 2021 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही पहली महिला अमेरिका उपराष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त वह पहली श्वेत महिला है, मतलब पहले श्वेत महिला यही हैं जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है, कमला हैरिस। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल की पहली महिला जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान नहीं भरी है। तो देखिए, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भर चुकी हैं, कल्पना चावला और सिरिसा बांदला, ये तीनों लोग भारतीय मूल की हैं और तीनों अंतरिक्ष में उड़ान भर चुकी हैं। लेकिन स्वाति मोहन जो है भारतीय मूल की हैं, लेकिन यह अंतरिक्ष में उड़ान नहीं भरी हैं। तो क्या है स्वाति मोहन, देखिए जुलाई 2021 में भारतीय मूल की एरोनॉटिकल इंजीनियर 34 वर्षीय सिरिसा बांदला ने अंतरिक्ष हेतु उड़ान भरा था। विदित हो कि कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स के बाद सिरिस बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी महिला बनी है। जबकि स्वाति मोहन जो है वो मंगल मिशन से जुड़ी हुई हैं। मंगल मिशन में भारतीय मूल की वैज्ञानिक है स्वाति मोहन, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो देखिए, यह महिलाओं से संबंधित कुछ टॉपिक थे जो कंप्लीट हो गए। और बस यह जो भी मैं बता रहा हूँ ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, परीक्षा होने तक बिल्कुल फॉलो करते रहिएगा। और यह जो भी सीरीज आप लोग को दी जा रही है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, परीक्षा मंथन UPPSC प्रीलिम्स 1000 MCQ के नाम से सीरीज है। सभी वीडियो को फॉलो करिए, परीक्षा होने तक फॉलो करिएगा दोस्तों। और अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो का जो टॉपिक होगा वह होगा अधोसंरचना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आप लोग को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद।